जय माता दी। मेरे वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संकट चौथ के दिन किस तरह का आप उपासना कर सकते हैं। क्या इस व्रत में आप खाना किस तरह का भोजन ले सकते हैं, क्या फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं कि नहीं। बहुत महिलाओं को नहीं पता है, बहुत सी महिलाओं को इसकी सही जानकारी पता है। यदि आपको सही जानकारी पता है तो अन्य महिलाओं को भी बताएं, या नहीं पता है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें। संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना होती है। कहा जाता है इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख शांति बनी रहे, इसी कारण से संकट चतुर्थी का व्रत रखती है। संकट चौथ माघ के महीने में चतुर्दशी के दिन होता है। संकट चौथ को तिलकुट्टा चौथ तथा संकटी चतुर्थी के नाम से भी अलग अलग जगहों पे जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। संकट चौथ के व्रत में क्या खाना चाहिए, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। संकट चौथ का दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए। फिर भी यदि आपसे सहन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप संकट चौथ के दिन निर्जला उपवास के साथ साथ फलाहार भी कर सकते हैं। इससे भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, परंतु इसमें आप मीठे फलों का ही सेवन करें। इसके अलावा इस दिन आप सिंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीजें उनके लिए है जो सहन नहीं कर सकते। जो सह सकते हैं उनको निर्जला ही उपासना करना चाहिए। संकट चौथ के दिन मनुष्य को काफी दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो मनुष्य संकट चौथ का व्रत रखते हैं उनको भविष्य में आने वाले दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। इसलिए संकट चौथ का व्रत किया जाता है। संकट चौथ के दिन मनुष्य को होने वाली सभी लाभ की ही प्राप्ति होती है। संकट चौथ से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान की आयु लंबी होती है, इसलिए माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये उपासना करती है। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोग रहता है। ऐसा माना जाता है संकट चौथ का व्रत रखने से जीवन में किसी तरह का दुख नहीं आता। संकट चौथ के दिन सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़ा धारण करना चाहिए। इसके पश्चात एक साफ आसन विराजमान हो जाइए। उसके पश्चात भगवान श्री गणेश जी की ध्यान करें और अपने दिन भर का निर्जला उपासना का संकल्प धारण करें। संकल्प लेने के बाद आपके आसपास के किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में जाके आप उन्हें दर्शन कर सकते हैं। इससे आपके पूरे दिन की आने वाली परेशानियां दूर हो जाएगी और गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दर्शन करने के पश्चात श्री गणेश जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। खास करके इस दिन तिल का लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इसके पश्चात व्रत में आपको पूरा दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। ये निर्जल उपासना करना चाहिए। आप फलाहार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मीठे फल का ही प्रयोग करें। इसी दिन जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। मीठी बातें करें, किसी भी बातों का बुरा न माने। इस दिन किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत उपासना के दिन किसी को भी बुरा भला नहीं बोला जाता। उस दिन आपको सहना चाहिए और सभी की बातों को सुनना चाहिए।